देश की आज़ादी में योगदान पूछ लो। बीजेपी का या इनके। भैया इनका जवाब दीजिए। जी का जवाब दो मंत्री जी। हाँ, देश की आज़ादी में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की क्या भूमिका थी। प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है या राष्ट्रवाद की बात करता है वो आज भाजपा में है। उस समय आरएसएस की भूमिका ये थी कि हमेशा हमने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों की कभी गुलामी नहीं की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। और हमने नेहरू गांधी परिवार की तरह देश को लूटने का कार्य किया। आज जो कश्मीर के हालात हैं वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। आप कश्मीर उस पर क्यों चले गए? जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब। मैंने आपको बता दिया, हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हम आज़ाद हिंद फौज के अनुयायी रहे और आज़ाद हिंद फौज की आपको भूमिका पता है देश की आज़ादी में क्या थी। आजाद हिंद फौज के अनुयायी आरएसएस थी या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे, हम लोग उनके अनुयायी थे। उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया था। कौन सा अनुसांगिक संगठन? उस समय आरएसएस ने अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया। कौन सा इतिहास पढ़ा भैया आपने? नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास के बारे में मुझे जानकारी भी है। ये इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस देश के आजाद सुभाष चंद्र बोस के संगठन से आरएसएस का कोई जुड़ाव नहीं था। ये आप गलत बोल रहे हम हैं। दोनों की विचारधारा एक ही थी, आपको बताएं। हम दोनों की विचारधारा एक थी। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड थे लेफ्ट और आरएसएस को राइट ओरिएंटेड माना। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना। वो हम दोनों ही लोगों ने मिलकर एक कार्य किया। कैसे किया? हमने लेखनी के माध्यम से आरएसएस के लोग, प्रचार के माध्यम से, कितनी माध्यम से? मुझे एक बड़े लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद वो हमारे आरएसएस मुंशी प्रेमचंद आरएसएस की विचारधारा के थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आरएसएस की विचारधारा के ही थे। ये आप नया इतिहास लिख रहे हैं? आपको जानकारी, मैंने इतिहास पढ़ा है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। और कहाँ पढ़ा? आप मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आज़ादी की चूंकि एक ही विचारधारा थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या? नहीं, व्हाट्सएप, अरे कैसी बात कर रहे हैं। कहाँ पढ़ा आपने? किताबों में पढ़ा है। कौन से नाम बताइए मुझे किताब। लेखनी ने चमत्कार दिखाई, ये मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है। लेखनी ने चमत्कार दिखाई, किसकी किताब है? ये उस समय मुंशी प्रेमचंद की उसमें कहानियां थी। मुझे राइटर का नाम, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी तो उससे आरएसएस से जुड़ाव कैसे हो गया? विचारधारा एक थी, चूंकि दोनों का उद्देश्य ही देश को स्वतंत्र कराना था। ये तो मतलब आप जबरन का जुड़ाव है। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। सुनो, हमारी और मोदी की विचारधारा एक क्यों है कि वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग को खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, और हम भी देशद्रोही। टुकड़े टुकड़े गए जिसमें जो जेएनयू वाली टीम है जिसका सपोर्ट राहुल गांधी करते हैं। जेएनयू से निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री, वो भी वहीं से पढ़ के निकली। उनके बारे में क्या बोले? उनके संस्कार हैं। आप देश की पहली महिला रक्षा। आप कह रहे हैं कि जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े वाले हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो उनके संस्कार अच्छे हैं। जो इस समय जो अब देश में शिक्षा चल रही है वो लेफ्ट और कम्युनिस्ट वाली चल रही है। 5 साल सरकार आपकी है तो क्यों चल रही है फिर? नहीं तो हम तो उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, विरोध नहीं, बदलाव करिए। हम बदलाव के लिए बैठे। राहुल गांधी उनके समर्थन में बैठे हुए। कौन? राहुल गांधी। क्या किया राहुल गांधी? उमर खालिद के सपोर्ट में गए। उमर खालिद जेल में क्यों नहीं, बाहर क्यों है? वो जेल में इसलिए नहीं है कि इन जैसे लोग उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। उसकी सरकार आपकी, सारी एजेंसी आपकी है, क्यों बाहर है? उसका सही समय आएगा, उसको जेल भी भेजा जाएगा, सही समय में देश भी छोड़ेगा। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।